दोस्तों नवंबर 1962, -20 डिग्री टेम्परेचर, हाड़ कपा देने वाली बर्फीली हवाएं, न तो पहनने को पूरे गर्म कपड़े और ना ही बंदूकों में चलाने के लिए पर्याप्त गोलियां। ऐसी लाचारी में 4 गढ़वाल राइफल्स के वीर सैनिकों ने अरुणाचल के बर्फीले पहाड़ों पर आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। लेकिन दोस्तों आज का भारत वो 1962 वाला लाचार भारत नहीं रहा। आज उसी अरुणाचल की सीमाओं पर भारत ने ऐसा अवैध चक्रव्यूह रच दिया है कि चीन अगर एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो उसे वो करारा जवाब मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि 1962 की नूरा नांग की वो खूनी लड़ाई, कैप्टन धर्म सिंह नेगी की कैद, जो चीनी सैनिकों ने उन्हें कैद करके रखा था अपने यहां, और वीरता की उनकी वो वीरता की दास्तां, और यह भी कि कैसे आज का भारत अरुणाचल की सीमा पर चीन की हर चाल को पूरी तरह नाकाम कर चुका है। तो साथियों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जहां से भी, जिस स्टेट से, जिस गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में उस स्टेट का नाम लिखकर जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथियों चीन अरुणाचल में क्यों घुसा था? 1962 की बात है साथियों। आप इसको नक्शे से समझना, थोड़ा सा ये आपको नक्शा समझना बहुत जरूरी है। ये भारत का नक्शा है, आपको पता होगा साथियों। यहाँ नेपाल है, ये भूटान है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इसके जस्ट ऊपर जो हमारी सीमाएं थी वो किसके साथ लगी हुई थी? तिब्बत के साथ लगी हुई थी। 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, बफर स्टेट था चाइना और भारत के बीच में, कौन? तिब्बत। लेकिन होता क्या है, 1950 में ये चाइना वाले तिब्बत के ऊपर अटैक करते हैं और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब तिब्बत को ये कब्जे में लेते तो डायरेक्ट बाउंड्री हमारी अब किन के साथ मिलेंगी? इनके साथ मिलेंगी। यहीं से पूरा विवाद होता है, क्योंकि 1962 में इन्होंने हमसे हमारा अक्षय चिन्ह छीन लिया, जो हमारी हर रोज हर दिन संसद में बहस होती है कि हमें अपना अक्षय चिन्ह कैसे वापस लेना है। उसी समय इन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर भी अटैक करा था, और अरुणाचल प्रदेश में एक रीजन है तवांग। इसको लेके आए दिन युद्ध होते रहते हैं। आपने आजकल भी न्यूज सुन रखी होगी कि भाई चाइना की जो आर्मी है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस रही है, अपने यहाँ बेस बना रही है, रोड बना रही है, सड़क बना रही है, और अंदर अंदर धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रही है। आज एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझूंगा। और 1962 में जब चाइना इसके अंदर घुस चुकी थी, जिस तरीके से अक्षय चिन्ह पर कब्जा करा, उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी घुस चुकी थी। लेकिन ये वापस कैसे गए? सीज फायर कैसे हुआ? और हमारे कुछ सैनिकों ने चाइना के इतने बड़े सैनिकों की हालत कैसे खराब हो रही थी, एक ही चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे साथियों। चीन की जो गंदी नीयत है उसको समझना बहुत जरूरी है। 1962 में अरुणाचल प्रदेश को नेफा, इसको क्या बोला जाता था साथियों? पहले ये वाला जो पोर्शन था इसको पहले NEFA बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता था। चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत, इसे क्या कहता है वो? ये तिब्बत है ना, तो इसको वो दक्षिणी तिब्बत बताकर इस पर अपना अवैध दावा ठोकता आया है पहले से ही, जब से इसने तिब्बत के ऊपर अत्याचार करा है, तिब्बत को अपने कब्जे में लिया है। चीन का मुख्य मकसद भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करना और तवांग पर कब्जा करना था। इस वाले पोर्शन में, ये तवांग है ना, ये वाला रीजन आप देख रहे हो ना, ये तवांग है किसके अंदर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस पर वो कब्जा करना चाहता है। तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा पवित्र केंद्र है। लेकिन 1962 में भारत के पास सीमा तक पहुंचने के लिए न तो सड़कें थी, यहां ये जो सीमा है ना, ये वाली जो सीमा है, यहां ऊपर अक्षय चिन्ह में भी जाओगे यहां, तो यहां पहुंचने के लिए, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, न तो यहां पहुंचने के लिए कोई सड़क थी, कोई सप्लाई चेन हमने बना नहीं रखी थी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो उस समय सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू साहब की, वो पता नहीं कहां सोए रहते थे, कौन सी दुनिया में रहते थे, किसके साथ सोते थे, कुछ नहीं पता। आपको कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस समय भारत के राजनीतिक नेतृत्व को लगता था कि चीन कभी बड़ा हमला नहीं करेगा। इसी सोच के कारण बॉर्डर पर केवल छोटी छोटी पुलिस आउटपोस्ट तैनात थी, छोटी छोटी पुलिस की चौकियां बना रखी थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 20 अक्टूबर 1962, इस डेट को याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 1962, मनहूस दिन, काला दिन, चीन की रेड आर्मी ने पूरे नेफा पर एक साथ धोखे से हमला कर दिया। इस वाले पोर्शन पर एक साथ 20 अक्टूबर को 1962 को एक साथ उन्होंने हमला कर दिया। जब चीन ने तवांग की तरफ बढ़ना शुरू करा, जब चीन यहां तवांग की तरफ बढ़ना शुरू कर रही थी, तो उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई भारतीय सेना की 4 गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित इन्फेंट्री रेजिमेंट में से एक है साथियों। अगर इसको आपको मैं थोड़ा सा यहां दिखाना चाहूं तो आप इसको देख सकते हो, जय बद्री विशाल, इसको भी समझेंगे अभी। इसकी जो स्थापना थी, 4 गढ़वाल राइफल्स की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी साथियों 1887 में, 1887 में, अंग्रेजों के टाइम। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के सूरवीरों से बनी इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है जय बद्री विशाल।
4 गढ़वाल राइफल्स को नूरानांग और जमी थांग के मोर्चों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन यहां स्थितियां बेहद खौफनाक थी साथियों। भारतीय जवानों की संख्या बेहद बेहद कम थी। नूरानांग में 4 गढ़वाल की एक छोटी सी टुकड़ी खड़ी थी जिसमें करीब 200 से 300 सैनिक थे। यहां पर इसमें कितने सैनिक थे? 200 से 300 सैनिक थे मात्र। आप इसको देख सकते हो, सुन सकते हो, वहां 3-3 हजार सैनिक थे चाइना के। और उनके सामने कौन था? चीन की रेड आर्मी की पूरी ब्रिगेड, जिसमें 3000 से भी ज्यादा सैनिक शामिल थे। इतना ही नहीं, हथियारों की तुलना करें तो हमारे जवानों के पास ब्रिटिश जमाने की पुरानी 303.303 ली एनफील्ड राइफल्स थी, जबकि चीनी सेना आधुनिक ऑटोमेटिक वेपन्स और भारी तोफखानों से लैस होकर आई थी साथियों। इनके पास एकदम सारी चीजें ऑटोमेटिक थी। अब जो महासंग्राम होता है नूरानांग का, वो सुनना बहुत जरूरी है। अब याद रखना, तारीख थी 17 नवंबर 1962 साथियों, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। सुबह सुबह चीनी सेना ने 4 गढ़वाल के मोर्चों पर भारी गोलाबारी के साथ हमला कर दिया। चीनियों ने पहला हमला किया, गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने अपनी सटीक निशानेबाजी से दुश्मन के पहले हमले को नाकाम कर दिया। उन्होंने पहला हमला किया था। फिर इन्होंने दूसरा हमला करा। चीनियों ने दूनी ताकत से दूसरा हमला किया, लेकिन हमारे जवानों ने LMG की गोलियों से चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी और दूसरा हमला भी विफल कर दिया साथियों। अब तो सुनो भाई साहब, तीसरा हमला होता है। चीनियों ने तीसरा हमला किया, लेकिन अब भारतीय मोर्चे पर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। लगातार 3 हमलों के जवाब देते देते भारतीय जवानों का गोला बारूद खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। सोचिए, -40 डिग्री तापमान में गोलियां खत्म हो जाएं और सामने से सैकड़ों चीनी सैनिक आ रहे हों, तो कोई क्या करेगा? लेकिन भाई साहब, लेकिन गढ़वाल राइफल्स के शब्दकोश में हार शब्द नहीं था। जब बंदूकों की गोलियां खत्म हो गई तो शुरू हुई गौतम मिनट की लड़ाई, यानी आमने सामने की खूनी भिड़ंत। बहुत खतरनाक चीज होती है साथियों। जवानों ने अपने राइफल्स के आगे संगीने यानी बायोनेट्स चढ़ाई और जय बद्री विशाल के नारे लगाते हुए सीधे चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। इसी नूरानांग की लड़ाई में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह नेगी ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की मीडियम मशीन गन छीनकर इतिहास रच दिया। हमने उन्हीं के खेमे में घुसकर उन्हीं के खेमे से उनकी मशीन गन को छीन कर ले आए, उससे फिर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा। जसवंत सिंह रावत ने अकेले 72 घंटे तक चीनी सेना को रोके रखा था। लगातार कई दिनों तक बिना खाने और बिना गोलियों के लड़ते लड़ते 18 नवंबर तक भारतीय सेना की रसद पूरी तरह कट गई, सप्लाई चेन पूरी तरीके से कट हो गई साथियों। इसी अफरा तफरी और कठिन माहौल में 4 गढ़वाल के कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए और कैप्टन धर्म सिंह नेगी समेत कई घायल जवानों को चीनी सेना ने घेर कर बंदी बना लिया। कैप्टन धर्म सिंह नेगी बताते हैं कि युद्धबंदी बनने के बाद उन्हें तिब्बत के बेहद ठंडे और तंग इलाके में ले जाया गया। वहां चीनी अधिकारी भारतीय सैनिकों का माइंड वॉश करने की कोशिश करते थे। वे उन्हें कम्युनिस्ट साहित्य पढ़ाते थे और कहते थे कि आपकी सरकार खराब है, चीन आपका दोस्त है। कड़ाके की ठंड में तंग कमरों में रखना, मामूली खाना देना और घायल जवानों का सही इलाज न कराना। चीनी कैंपों में हर तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, लेकिन गढ़वाल राइफल्स के इन जाबाजों का स्वाभिमान और देश प्रेम कभी नहीं टूटा। आखिरकार 21 नवंबर 1962, ये डेट भी साथियों याद रखना, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की, सीज फायर की घोषणा की और मई 1963 में रेड क्रॉस के हस्तक्षेप के बाद इन युद्ध बंदियों को भारत वापस भेज दिया, जिसको कैद करके ले गए थे चीनी सैनिक। अब बात करते हैं आज के अरुणाचल प्रदेश की साथियों। आज का जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसको भी थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये वाला जो रीजन है, ये अरुणाचल प्रदेश, यहां चीन की हिमाकत नहीं है अब घुसने की। जिस तरीके की न्यूज आप देख रहे हो ना, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 1962 में हमारी सबसे बड़ी मजबूरी थी सड़कों का न होना, हथियारों की कमी और सेना तक समय पर मदद न पहुंच पाना। लेकिन दोस्तों, आज का भारत वो 1962 वाला भारत बिल्कुल नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
आज भारत ने अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर ऐसा अवैध किला बना दिया है जहां चीन अगर एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो तबाही पक्की है। सबसे पहला पॉइंट, ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति। 1962 में सर्दियों में तवांग जो रीजन था संपर्क कट जाता था, लेकिन आज सैला टनल और नेचफू टनल जैसी विश्व स्तरीय सुरंगों की वजह से 12 महीने भारी बर्फबारी में भी सेना की गाड़ियां और टैंक सीधे एलएसी तक पहुंच सकते हैं साथियों। इसके अलावा भारत एलएसी के ठीक समांतर 1700 किलोमीटर से लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बना रहा है, जिससे हमारी सेना मिनटों में एक घाटी से दूसरी घाटी रीइंफोर्समेंट भेज सकती है। दूसरा, 2026 का हैवी वेपन डिप्लॉयमेंट। 1962 में हमारे पास तोपें पहुंचाने का रास्ता नहीं था, लेकिन आज अरुणाचल की 15,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर और K9 वज्र तोपें तैनात हैं। साथ ही T90 और T72 टैंक किसी भी चीनी दुस्साहस को कुचलने के लिए तैयार वहां खड़े कर रखे हैं हमने साथी। तीसरा, 24/7 AI और ड्रोन सर्विलांस। आज चीन के हर चाल पर भारत की थर्ड यानी AI पावर्ड सर्विलांस ड्रोन, सैटेलाइट्स और थर्मल इमेजर्स की नजर रहती है। चीनी सैनिक अगर झाड़ियों के पीछे भी हरकत करेंगे तो कंट्रोल रूम को तुरंत खबर मिल जाएगी। चौथा, एयर पावर का दबदबा। पासीघाट, मेचुका, तुटिंग और तवांग जैसे ये सारे अरुणाचल प्रदेश के आसपास के रीजन हैं। लैंडिंग ग्राउंड से भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई 30 MKI और चिनाक हेलीकॉप्टर महज कुछ ही मिनटों में बॉर्डर तक भारी हथियार और कमांडोज पहुंचा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पांचवा, वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम। भारत ने अरुणाचल के 450 से ज्यादा, यहां इसके आसपास 450 से ज्यादा सीमावर्ती गांवों में 4G कनेक्टिविटी, सड़कें और बिजली पहुंचाकर वहां के नागरिकों को हमारी पहली रक्षा पंक्ति बना दिया है। यानी आज अगर चीन ने 1962 जैसी नापाक हरकत करने की कोशिश भी की तो भारतीय सेना उसे उसी की भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से देगी। 1962 में संसाधनों की कमी के बावजूद 4 गढ़वाल राइफल्स ने जो इतिहास रचा, उसी के सम्मान में उन्हें न्यू नंग बैटल ऑनर से नवाजा गया था। कैप्टन धर्म सिंह नेगी और उनके साथी वीरों का त्याग व्यर्थ नहीं गया। उसी सीख का नतीजा है कि आज हमारी सीमाएं इतनी मजबूत और सुरक्षित हैं। गढ़वाल राइफल्स के अमीर शहीदों और आज सीमा पर डटे हमारे बहादुर सैनिकों के सम्मान में कमेंट सेक्शन में आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो उस स्टेट का नाम के साथ जय बद्री विशाल और जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपको यह जो भी न्यूज, जो भी अपडेट, जो भी आर्टिकल, जो भी कहानी और भारत की ताकत देखकर गर्व महसूस हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।